केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र देश के विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में डेयरी क्षेत्र में सभी संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षेत्र ग्रामीण विकास और छोटे किसानों की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि डेयरी क्षेत्र देश के पोषण का भी ख्याल रखता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे सामने 2 लक्ष्य रखे हैं, जिनमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी क्षेत्रों की संभावनाओं को 100% लगाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र से 62% महिलाओं के जुड़े होने के कारण डेयरी क्षेत्र महिला सशक्तिकरण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोऑपरेटिव सेक्टर में 72% महिलाएं काम कर रही हैं। तो ये तो अब सिद्ध हो गया है कि कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से जो हम काम करते हैं, इसमें माताओं की रोजगारी के लिए, बहनों की रोजगारी के लिए, इनके एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम होता है। और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता, ये भी हमारा एक देश को आगे ले जाने का बड़ा लक्ष्य है। ये भी इससे सिद्ध हो सकता है। मोदी जी ने कहा है कि कचरे को कंचन में बदलना ही आत्मनिर्भर भारत के प्रति बहुत बड़ा कदम है, उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। सहकारिता मंत्री ने कहा है कि हमारे देश की कृषि व्यवस्था एक तरीके से छोटे किसानों पर आधारित है, इसलिए हमारे पास डेयरी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बहुत कम विकल्प हैं और मेरा मानना है कि ये सेमिनार डेयरी क्षेत्र में सभी संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने में भी सहायक होगा। फूड प्रोसेसिंग के यूनिट अपने जिले के एक उत्पाद को फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से किसान के लिए वैल्यू एडिशन और डेयरी के मुनाफे में बढ़ोतरी, ये दोनों चीजों के कुछ अच्छे मॉडल एक साथ अभी 240 जिला दूध उत्पादक संघ में करने की जरूरत नहीं है। जैसे गैस में हमने 3 मॉडल बनाए हैं, इसी प्रकार से इसके मॉडल बन सकते हैं। और मैं मानता हूं कि हर क्षेत्रीय राज्यों में से एक राज्य को पकड़कर, 2 जिलों को पकड़कर ये मॉडल बनाने चाहिए। और कार्बन क्रेडिट के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बहुत हो गए एक्सपेरिमेंट, अब इसको हमारी पद्धति का हिस्सा ही बनाना चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बायोगैस के उत्पादन पर जोर देते हुए कहा है कि 2 साल का लक्ष्य तय करके 250 जिलों के जिला उत्पादक संघ में कोई न कोई मॉडल सफलतापूर्वक करने का समयबद्ध कार्यक्रम करना चाहिए।